कौन है जिसको हमने नहीं देखा और न आज तक हम देख पा रहे हैं, सिर्फ उसके संकेत को समझ लेते हैं। उदाहरण तौर पर यह धरा धरती दाई ना होती तो क्या हम इस भुइया में आ जाते? नहीं आते। ये धरती कितनी बड़ी है, इसका वजन कितना है, कैसी है, गोल है, चपटी है, चौड़ी है, लंबी है, क्या है, इसके आकार को हम नहीं देख पाएंगे। क्योंकि हम देख पा रहे हैं तो सिर्फ उस हिस्से को देख पा रहे हैं जो हिस्सा ऊपर है, उसी पर हमारी नजर जा रही है, परंतु अंदर क्या है ये हम नहीं समझ पा रहे। बड़ा क्या है, जैसे आकाश है और आकाश को हम नहीं देख सकते, वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कैसा है, ये हम नहीं समझ पाएंगे। तीसरे कारण जैसे हवा है, हम हवा के बगैर रह नहीं सकते। जिस प्रकार से ये धरती ना होती तो हम ना होते, आकाश ना हो तो आकाशीय तत्व ना होते, आकाशीय शब्द ना होते इस काया में, तो हम क्या बोलते? ठीक है ना। इस प्रकार से यदि हवा ना होती तो क्या इस संसार में कोई भी प्राणी जीवित हो सकता? नहीं। बगैर हवा के चाहे कुछ भी, आज शासन प्रशासन अपने वैज्ञानिक तरीका से, विज्ञान तौर तरीका पे मशीनों का निर्माण करती है, परंतु मशीन को भी हवा की जरूरत होती है, होती कि नहीं? बगैर हवा के कोई चीज नहीं। जब अपने जीवन में धरती के जमीन की, धरातल मैया की, भुइदाई की, धरती माता की जरूरत है, आकाश देव की जरूरत है, हवा की जरूरत है, तो इस शरीर में अग्नि तत्व भी है। आगे भी हम कैसे खाना पकाएंगे, ऊर्जा कहाँ से मिलती है? यह अग्निदेव की कृपा है। इसी प्रकार से जल दो, जल के बगैर भी हमारा जीवन नहीं चलता है। इस प्रकार से इन 5 तत्वों के बगैर ना मानव, ना जानवर, ना पशु, ना पक्षी, ना कोई भी कीट पतंग, जो इस धरातल में जितने भी जीव जंतुओं का आना होता है, वो सब इन 5 तत्व शक्तियों के बीच में अपनी जिंदगी को संभालते हैं, जिनको अपनी भाषा में, हमारी मातृभाषा। अब मातृभाषा क्या है? जो भगवान शंभु की डमरू से निकली हुई जो मातृभाषा है, जो गोंडी लिपि कही जाती है, उस गोंडियन लिपि के माध्यम से हम इन परम शक्तियों को हमारे पूर्वजों ने संबोधित किया। जैसे धरती दाई को भो मोटिया कहा गया, भो मोटिया कहा गया। आकाश देव को लमोटिया पेन कहा गया, और जिसको हम हवा कहते हैं, वायु कहते हैं, उसको माटिया कहा गया। अब लोग कहेंगे यार गोंडवाना वाले तो भैया भो मोटिया माटिया दैवी देवताओं की, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं भाई, है ना। आता ना शब्द के अनुसार लोग संकेत समझेंगे कि भाई गोंडवाना वाले तो माटिया, वो माटियों की पूजा करे, भूतों की पूजा करे। नहीं, अच्छा ऐसा नहीं है। ये हमारी मातृभाषा के माध्यम से हम उन देवी देवताओं का, जो हमारे पूर्वजों ने अपनी मातृभाषा से उन महान शक्तियों का नाम लिया, पुकारा, वही भाषा के माध्यम से आज हम उनको पुकार रहे हैं। इस प्रकार से भो मोटिया, लमोटिया, माटिया, उमोटिया, आदित्या, ये पंच तत्व शक्ति का नाम है। जब हम पूजा करते हैं तो ये सब पंच तत्व शक्तियां अपने पैंट थाना में विराजमान हो जाती हैं, क्योंकि इनके बगैर कोई जीव
नहीं चल सकता, ना बोल सकता है, ना फिर सकता है, इस संसार में विचरण नहीं कर सकता। सगाजनों, इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमको गुरु के साथ, गुरु ने जो बताया है, गुरु जो जिस मार्ग पर ले जाता है, उस मार्ग पर हमको चल करके अपने सुंदर से जीवन को सजा लेना चाहिए। मेरे भाई बहन, आज हम ऐसी महान शक्ति का जन्मोत्सव मनाएंगे और उनका जन्म कौन महान आत्माओं के महलों में, मंदिर में हुआ, घरों में हुआ, वो हम आज इस प्रसंग पर आपको ले चलेंगे, जानेंगे। जब तो आप दुनिया के सामने अपने गोल्डियन, अपने स्वयं के इतिहास को रख पाओगे, है कि नहीं? सब अपने अपने देवों का नाम सुमरन करते हैं, सब अपने अपने भगवान का नाम सुमरन करते हैं, सब अपने अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं, सब अपने अपने इतिहासों का वाचन करते हैं, श्रवण करते हैं। परंतु मेरे सगा जनों, आपका ठिकाना नहीं है कि आप किस मंदिर में जाओगे। मैं 2-3 दिन से यहाँ सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, जब हमारी मातृशक्तियाँ रात्रि में यहाँ पर एकत्रित होती हैं तो भजन और कीर्तन करती हैं, तो कछु कछु शब्द तो भगवान बड़ादेव के लेती हैं, बनो फिर बाद में उसी जगह पहुँच जाती हैं, रामा भी आ है, लक्ष्मण भी आ है। भाई, उन्हें क्यों बुला रहे हो? उनने तुम्हारा कुछ नहीं किया और न करने वाले हैं। आप बराबरी करके देखो, अपने मंथन को तौल करके देख लो। राम भगवान एक सूर्यवंशी है, रघुकुल रीत सदा चले। रामायण की चौपाई स्पष्ट कर रही है कि रघुकुल रीत सदा चलवाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिस प्रकार से रघुवंश मणि राम ने एक बार अपने भरी सभा में ये सौगंध खाई थी कि जब तक राम इस भुइया में जिंदा है, जब तक उसकी रघुवंश कुल की संस्कृति को, मर्यादा को, रीति को कोई मिटाने वाला नहीं है। सगा जनों, तालियां बजाना। जब राम भगवान इतनी बात कह सकते तो ये संकेत दिया है उन्होंने मानव के लिए, तो सगा जनों, आप किस वंश के लोग हो? क्या आप रघुवंशी हो? क्या यदुवंशी हो? गौड़वंशी हो ना? तो तुम्हारी रीति, तुम्हारी परंपरा क्या है? जय सेवा जय बड़ा देव। इतने में कुछ नहीं होगा मेरे भाई, इतने में काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि जिस आदमी की खुराक यदि 5 रोटी की हो है और भाई 1 रोटी दे जाए तो क्या भागो। जय सेवा से कुछ नहीं होगा मेरे सगाजन। हमको अपनी गौंडी व्यवस्था, हमको शुरू से लेकर के किसी ने पूछा कि तुम्हारा इष्ट कौन है, तो हमको अपना, जिस प्रकार से हनुमान ने अपना चीरा तान, सीना तान के बता दिया, चीर के बता दिया दुनिया के सामने कि मेरे भगवान राम तो मेरे हृदय में रहते हैं। इसी तरह तुम जब तक अपने फड़ा पेन को नहीं पहचानोगे तब तक तुम आप अधूरे हो। हम बड़ादेव के मानने
मानने वाले, किसी ने पूछा भाई तो इस बड़देव को मानने वाले कहाँ मानते हो, तो ये पता होना चाहिए कि हम साजा के पेड़ में मानते हैं, साजा के पेड़ में फड़ा पे इनकी पूजा करते हैं। किसी ने पूछ रखा, यदि आप कहते हो कि हम गौंड हैं, हमारा धर्म गौंडी है, तो इस गौंडी धर्म के संस्थापक कौन हैं? कोई शंकराचार्य है, कोई वेदाचार्य है, कौन है? तो ये हमको याद होना चाहिए कि हमारा धर्म गुरु आदि गुरु पहाड़े पारी को